जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशन के बारे में, अक्टूबर की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में। काफी पेंशनर्स को अक्टूबर की पेंशन का एडवांस मैसेज मिला है। कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर अभी तक हमें अक्टूबर की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला, हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। स्पर्श की तरफ से आपको मैसेज किया जा रहा है लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप ये मैसेज देख रहे हैं, कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर हमें स्पर्श की तरफ से कुछ मैसेज मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि लाइफ सर्टिफिकेट भर लीजिए 30 नवंबर से पहले, नहीं तो पेंशन रोक दी जाएगी। तो दोस्तों क्या ये मैसेज सही है, गलत है? इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी में देरी का असर हमारे बुजुर्ग पूर्व सैनिकों पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया भारत सरकार लेट लतीफी कर रही है 8 सीपीसी में, लेकिन दोस्तों 8 सीपीसी आने से पहले कई हमारे बुजुर्ग सैनिक भगवान को प्यारे हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी पे दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दूंगा कि कुछ बुजुर्ग पूर्व सैनिक का देहांत हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। एक बहुत बड़ी दोस्तों खबर है, दुखद खबर है, जो मैं आपको आगे जानकारी दूंगा इस पे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा सिपाही या नायक को अगर एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेनी है तो दोस्तों फिर उनको एक कोर्स करना पड़ेगा। एक कोर्स क्वालिफाई करेंगे तब उनको एमएससीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। एक रूल मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी पर अपडेट अभी तक। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी पर एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ 7 सीपीसी कैसे घटित हुआ था, कितना टाइम लगा था, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा स्पर्श के पेंशनर्स जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से या फिर स्पर्श पे लॉगिन करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, या तो आप स्पर्श पे लॉगिन करके डिवाइस कनेक्ट करके आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, या फिर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, इसकी एक छोटी सी एडवाइस दूंगा मैं आपको आगे। तो दोस्तों बस इतनी जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना शायद वो भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर आप वीडियो देखते हैं, चाहे आप नए पेंशनर्स हो या पुराने पेंशनर्स हो, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब दोस्तों वीडियो को आगे देखना शुरू करें। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तभी दोस्तों आपको लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिल पाएंगी। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं अक्टूबर की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों पेंशनर्स के पास स्पर्श की तरफ से अक्टूबर की पेंशन का एडवांस मैसेज आना शुरू हो गया है। अब दोस्तों जो आपको अक्टूबर की पेंशन मिल रही है वो मिल रही है डीआर 58% के साथ, यानी बढ़कर मिल रही है। और कितनी तारीख को पेंशन मिलेगी आपको? 31 अक्टूबर 2025 को। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर हमारे पास अभी तक मैसेज नहीं आया स्पर्श की तरफ से, क्या हमें पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी? दोस्तों अगर आपके पास मैसेज आ गया है तो ठीक है, लेकिन जिन पेंशनर्स को मैसेज नहीं मिला उनको भी पेंशन मिलेगी 31 अक्टूबर 2025 को। कई बार मैसेज लेट ट्रिगर होते हैं, कई बार देरी से मिलते हैं, लेकिन पेंशन आपको ठीक टाइम पे मिल जाती है। तो जिनके पास मैसेज नहीं आया उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 31 अक्टूबर को डीआर 58% के साथ उनको पेंशन मिल जाएगी अक्टूबर की। मैसेज की आप टेंशन ना लीजिए, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन पेंशन आपको मिल जाएगी 31 अक्टूबर को। चलते हैं दोस्तों जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर स्पर्श की तरफ से हमें मैसेज दिया जा रहा है
कि लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए, जमा कर लीजिए 30 नवंबर से पहले। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं बीटी डिफेंस पेंशन की तरफ से ये मैसेज है स्पर्श की तरफ से। डियर, यहां पे नाम दे रखा है, स्पर्श का पीपीओ नंबर दे रखा है। योर आइडेंटिफिकेशन इज पेंडिंग इन स्पर्श, यानी स्पर्श पे लाइफ सर्टिफिकेट आपका पेंडिंग में है। काइंडली विजिट योर नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच एंड गेट योर एनुअल आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटेड थ्रू एसबीआई एपीआई, अदरवाइज योर नवंबर 2025 पेंशन विल बी स्टॉप। जी हां दोस्तों, स्पर्श की तरफ से मैसेज किया जा रहा है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए स्पर्श पे, नहीं तो नवंबर की पेंशन आपकी रुक जाएगी। दोस्तों ऐसे मैसेज स्पर्श की तरफ से भी कई बार दिए जाते हैं और कई बार बैंक की तरफ से भी दिए जाते हैं, जो पेंशनर्स बैंक से पेंशन लेते हैं। यानी आपको बताया जाता है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर से पहले सबमिट कर दीजिए ताकि आपकी पेंशन रुके नहीं। अब दोस्तों कई बार फेक मैसेज भी आते हैं। जी हां दोस्तों, नीचे उसमें लिंक दे रखा होता है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं, डिटेल मेंशन करते हैं, तो आपका खाता खाली हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे मैसेज आपको स्पर्श की तरफ से भी मिल सकते हैं और बैंक की तरफ से भी मिल सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि किसी भी अनवांटेड लिंक पर क्लिक नहीं करना। मैसेज में कुछ लिंक दे रखे होते हैं, हालांकि इसमें नहीं दिया, लेकिन कुछ मैसेज में लिंक आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी अनवांटेड लिंक पर क्लिक नहीं करना, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना, कोई भी डिटेल आपको फिल नहीं करनी। डायरेक्टली आप स्पर्श पे लॉगिन करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं या फिर जीवन प्रमाण के थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। किसी भी अनवांटेड लिंक पर, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, चाहे मैसेज में आए, चाहे कहीं भी आए, आपको क्लिक नहीं करना। कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल आपको कहीं भी मेंशन नहीं करनी। तो दोस्तों कुछ मैसेज यहां पे आपको दिए जाते हैं, बताया जाता है कि लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कर लीजिए। खाली आप मैसेज को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन मैसेज में कहीं भी लिंक होगा उस पर क्लिक नहीं करना। एक मैंने आपको एडवाइस दी है, नहीं तो आपका खाता खाली हो सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर्स कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि सर हम स्पर्श पे लॉगिन करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें या फिर हम जीवन प्रमाण के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। दोस्तों मेरे को जो इजी मैसेज लगता है, मेरे को जो इजी मेथड लगता है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का, वो है दोस्तों जीवन प्रमाण के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, आप जीवन प्रमाण के थ्रू ऑनलाइन डीएलसी जमा कर सकते हैं, तुरंत आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाता है और स्पर्श पे अप्रूव भी हो जाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड है जीवन प्रमाण। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट मशीन के द्वारा आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो बेस्ट मेथड है जीवन प्रमाण ऐप। इसके बहुत से वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, उसमें बता रखा है कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं स्पर्श पे। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, वो भी इजी तरीके से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों बहुत ही दुखद है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे मैसेज में देख रहे हैं, 1965 व 1971 की जंग में भाग लेने वाले सैनिक का निधन। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है माधोगढ़ से, क्षेत्र के हरोली गांव में पूर्व सैनिक छक्की लाल का निधन हो गया। उन्होंने 1965 व 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में भाग लिया था। बुधवार को पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने उन्हें तिरंगे के साथ अंतिम सलामी दी। इस मौके पर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूबेदार उदयपाल सिंह, माधोगढ़ तहसील संयोजक नायब सूबेदार अनिल कुमार राठौर, राधेश्याम धोरे, संतोष प्रजापति, राम सिंह कुशवाहा, नाथुराम धोरे आदि रहे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर है। 8 सीपीसी लेने से पहले, 8 सीपीसी का बेनिफिट लेने से पहले कई हमारे बुजुर्ग सैनिक भगवान को प्यारे हो रहे हैं। तो दोस्तों इस पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में इनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। दोस्तों 8 सीपीसी में देरी का जो असर है वो हमारे बुजुर्ग पूर्व सैनिकों पर पड़ रहा है। पता नहीं सरकार कब 8 सीपीसी देगी, और 8 सीपीसी देने से पहले पता नहीं कितने बुजुर्ग हमारे पूर्व सैनिक भगवान को प्यारे हो जाएंगे। वो 8 सीपीसी का बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार सही टाइम पर 8 सीपीसी लागू नहीं कर रही है। तो दोस्तों बड़े अफसोस की बात है। जैसे ये मैसेज मुझे मिला, मेरे को एक गहरा धक्का लगा। मैंने सोचा
कि ये मैसेज मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं, ताकि दोस्तों आपकी श्रद्धांजलि इनको मिल जाए। तो दोस्तों कमेंट करके इनको जरूर श्रद्धांजलि आप दीजिएगा। जब तक 8 सीपीसी मिलेगा उससे पहले कितने पूर्व सैनिक भगवान को प्यारे हो जाएंगे। 1965 व 1971 की जंग में भाग लेने वाले सैनिक का निधन। सरकार को जल्द से जल्द 8 सीपीसी देना होगा, ताकि दोस्तों अधिक से अधिक हमारे बुजुर्ग सैनिक, पूर्व सैनिक 8 सीपीसी का फायदा ले पाए अपनी मृत्यु से पहले। क्योंकि दोस्तों मृत्यु का कुछ पता तो है नहीं, कभी भी किसी भी टाइम मृत्यु आ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर सरकार जल्द ही 8 सीपीसी लागू करे तो दोस्तों हमारे पूर्व सैनिकों को उसका फायदा मिल जाएगा सही समय रहते हुए। दोस्तों सरकार को जल्द से जल्द 8 सीपीसी देना ही पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों एमएससीपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिपाही या नायक को अगर एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेनी है तो दोस्तों उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर होनी चाहिए। 16 साल से अगर ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस है तब उनको एमएससीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। किसे? सिपाही नायक को। लेकिन दोस्तों कई मामलों में एमएससीपी नहीं मिलती, जैसे कि सिपाही नायक की 16 साल सर्विस है, पूरी सर्विस है एमएससीपी लेने के लिए, लेकिन दोस्तों सिपाही नायक ने मैप रीडिंग 2 का कोर्स नहीं किया है, जिस वजह से रिकॉर्ड ऑफिस आपको एमएससीपी हवलदार की पेंशन नहीं देगा। तो दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस के जो रूल्स हैं या फिर आर्मी हेडक्वार्टर के जो रूल्स हैं उसमें सिपाही नायक को मैप रीडिंग 2 करनी पड़ेगी, करी होनी चाहिए, तभी आप एमएससीपी हवलदार की पेंशन का बेनिफिट ले पाएंगे। अब दोस्तों इसी के कुछ रूल्स मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से रूल के आधार पे आपको एमएससीपी हवलदार की पेंशन नहीं मिलती अगर मैप रीडिंग 2 आपकी नहीं है। सामान्य तौर पर योग्यता संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति एमएससीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन हेतु हवलदारों के लिए मानचित्र पठन पाठ्यक्रम एक अनिवार्य आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मानचित्र को पढ़ना, मैप रीडिंग करना। तो दोस्तों मैप रीडिंग 2 होना बहुत जरूरी है। एक तरीके की दोस्तों ये कोर्स हो गया या फिर एक क्वालिफिकेशन हो गई जो अनिवार्य है, मैंडेटरी है करना। पाठ्यक्रम के स्तर जैसे मानचित्र पठन 2 सहित विशिष्ट विवरण सैनिक की शाखा या सेवा के लिए लागू नीति पर निर्भर करते हैं। हवलदारों के लिए एमएससीपी का संदर्भ, रक्षा कार्मिकों के लिए एमएससीपी योजना जिसे पहली बार 2008 में क्रियान्वित किया गया था, उन लोगों के लिए 8, 16, 24 वर्ष की सेवा पर 3 एमएससीपी प्रदान करती है जिन्हें नियमित पदोन्नति नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, अगर सर्विस के दौरान आपको प्रमोशन नहीं मिलता तब दोस्तों आपको एमएससीपी दी जाती है 8, 16, 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस पे। हवलदार के लिए इसका अर्थ है कि 8 वर्ष तक पद पर रहने के बाद उसे नायब सूबेदार के वेतन के बराबर वित्तीय उन्नयन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 8 साल हवलदारी में है तो आपको फिर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। अगर नायक में 8 साल है तो फिर आपको हवलदार की पेंशन मिलेगी। अगर सिपाही में 8 साल है तो फिर आपको नायक की पेंशन मिलेगी। यानी 8, 16, 24 का क्राइटेरिया अगर आपका पूरा है तब आपको एमएससीपी मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेनी है, सिपाही को या फिर नायक को, तो मैप रीडिंग 2 होना बहुत जरूरी है। हालांकि यह वित्तीय उन्नयन स्वचालित नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सैनिक पदोन्नति के लिए सभी निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है, जिसमें आवश्यक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके का दोस्तों ये सिलेबस हो गया। जिस तरीके से बच्चे अपने सिलेबस पूरे करते हैं स्कूल में, उसी तरीके से दोस्तों सैनिकों को भी अपना सिलेबस पूरा करना पड़ता है, यानी कुछ क्वालिफाई करना पड़ता है, कुछ क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ती है, तभी दोस्तों आपको आगे का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों अगर आपको एमएससीपी हवलदार की पेंशन चाहिए या फिर एमएससीपी चाहिए हवलदार की, सिपाही को या फिर नायक को, तो दोस्तों फिर मैप रीडिंग 2 होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एमएससीपी नहीं मिलेगी हवलदार की। तो दोस्तों कुछ रूल्स मैंने यहां पे आपको समझा दिए। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। 8 सीपीसी पर अपडेट अभी तक की और 7 सीपीसी गठित कैसे हुआ एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा 7 सीपीसी की। 7 सीपीसी कब आपको मिला था, टाइमलाइन क्या थी 7 सीपीसी की, कब घटित हुआ, कब मिला, क्या प्रोसेस किया गया था 7 सीपीसी का, जरा एक नजर डाल लेते हैं। 2013 से 2016 तक
हाउ द प्रोसेस मूव्ड स्टेप बाय स्टेप, कैसे स्टेप बाय स्टेप 7 CPC आपको मिला। सबसे पहला अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट कब हुई थी? सितंबर 2013 में। 7 CPC की बात कर रहा हूं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेटअप ए न्यू पे कमीशन टू रिव्यू एंड रिकमेंड पे चेंजेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी हां दोस्तों, सरकार ने माना कि सरकार 7 CPC देगी। अनाउंसमेंट किया था सितंबर 2013 में। सरकार ने कहा कि 7 CPC में हम पेंशन बढ़ाएंगे, पेंशन रिवाइज करेंगे, सैलरी बढ़ाएंगे। फिर दोस्तों दूसरा स्टेप था टर्म ऑफ रेफरेंस रिलीज। टर्म ऑफ रेफरेंस दिए गए फरवरी 2014 में, यानी 5 मंथ लेटर, यानी 5 महीने के बाद सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए थे 7 CPC के। यानी घटित हुआ सितंबर 2013 में, घोषणा करी थी, फिर उसके ठीक 5 महीने बाद टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए सरकार ने। द कमीशन गॉट इट्स ऑफिशियल गाइडलाइन टर्म ऑफ रेफरेंस टू बिगिन वर्क। टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुए। फिर दोस्तों चेयरमैन अपॉइंट करे गए मार्च 2014 में। और दोस्तों चेयरमैन कौन थे? जस्टिस A.K. माथुर जी वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पे कमीशन। 7 CPC के जो चेयरमैन थे वो थे जस्टिस A.K. माथुर। फिर दोस्तों रिपोर्ट सबमिटेड। अब रिपोर्ट कब सबमिट हुई? नवंबर 2015 में, यानी आफ्टर 2 years ऑफ रिसर्च द कमीशन सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। यानी 2 साल बाद पूरी रिसर्च करके, पूरा पे कमीशन बना के पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई सरकार को नवंबर 2015 में। फिर दोस्तों आखिर में क्या हुआ? इंप्लीमेंटेशन। फिर इंप्लीमेंट कर दिया गया 7 CPC 1/1/2016 से। द गवर्नमेंट अप्रूव मोस्ट रिकमेंडेशन एंड द न्यू पे स्केल वर पुट इनटू इफेक्ट। 1/1/16 से 7 CPC हमें फिर देखने को मिला, जिसमें हमारी पेंशन रिवाइज हुई, हमारी सैलरी रिवाइज हुई और हमारे भत्ते रिवाइज हुए। तो दोस्तों ये कुछ 7 CPC के स्टेप्स थे कि किस तरीके से सरकार ने हमें 7 CPC दिया। अब दोस्तों इसके अगेंस्ट हम बात कर लेते हैं 8 CPC की। अभी तक का 8 CPC का क्या प्रोसेस हुआ? 8 CPC अपडेट टिल नाउ, अभी तक 8 CPC पर क्या हुआ, क्या अपडेट है? अनाउंसमेंट हुई थी जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 पे कमीशन अनाउंस नो प्रोग्रेस यस। खाली सरकार ने घोषणा करी जनवरी 2025 में कि सरकार 8 CPC देगी, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। फिर फॉर्मेशन पेंडिंग, नो चेयरपर्सन और मेंबर्स अपॉइंटेड येट। अभी तक कोई चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं हुए हैं और ना ही अभी तक कोई मेंबर अपॉइंट हुए हैं। फिर क्या हुआ? डिले एक्सपेक्टेड, रोल आउट कुड बी डिले टू 2027 और 2028। जिस तरीके से सरकार डिले कर रही है 8 CPC में, इससे साफ पता लगता है कि डिले होगा, डिले होना यहां पे मंजूर होगा। यानी 2027 में 2028 में हमें 8 CPC मिल सकता है अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से लेट करती रही। फिर क्या लिखा है? सजेशन सेंट, NCJCM हैज सेंट देयर सजेशन अवेटिंग एक्शन। जी हां दोस्तों, NCJCM ने, शिव गोपाल मिश्रा जी ने और उनके टीम के मेंबर्स ने 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार को सौंपे हैं, तो उस पर एक्शन लेना अभी बाकी है सरकार की तरफ से। फिर क्या लिखा है? कोटक प्रिडिक्शन। फिर दोस्तों कुछ इक्विटीज थी, कुछ अलग फर्म थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है 8 CPC के बारे में, जैसे कि कोटक ने अपनी रिपोर्ट दी है। इन्होंने प्रिडिक्ट किया है, प्रिडिक्शन दिया है कि 13% सैलरी हाइक रोल आउट बाय 2027। कोटक ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 13% सैलरी पेंशन बढ़ेगी 8 CPC में और रोल आउट किया जाएगा 8 CPC 2027 में। फिर दोस्तों जगह जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं और आंदोलन भी हुए हैं कुछ रेलवे फेडरेशन के द्वारा। अभी तक प्रोटेस्ट अक्टूबर 2025 में कुछ आंदोलन देखने को हमें मिले हैं। ओवर 3 लाख डिफेंस एम्प्लॉय प्रोटेस्टेड नेशन वाइड फॉर इमीडिएट एक्शन ऑन 8 CPC। सरकार जल्द से जल्द 8 CPC लागू करे। तो दोस्तों इसको लेकर कई जगह डिफेंस एम्प्लॉय ने या फिर रेलवे कर्मचारियों ने आंदोलन किया है। फिर क्या लिखा है? सितंबर 2025 में कुछ नर्स हैं पटियाला में स्टेज इन रूफटॉप प्रोटेस्ट डिमांडिंग पे स्केल अपग्रेड एंड जॉब रेगुलराइजेशन आफ्टर डिले इन प्रॉमिस रिफॉर्म। फिर दोस्तों कुछ नर्स हैं पंजाब में, उन्होंने रूफटॉप पे यानी छत पे चढ़कर आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था कि उनकी जो डिमांड है वो पहले पूरी नहीं करी गई, तो उनकी डिमांड को माना जाए।
तो दोस्तों इस तरीके से अभी तक सरकार ने ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, ना ही अध्यक्षों की नियुक्ति करी, लेकिन अभी तक दोस्तों आंदोलन भी किए जा रहे हैं ताकि सरकार 8 सीपीसी जल्द से जल्द दे। तो दोस्तों ये एक नजर थी 7 सीपीसी के बारे में और 8 सीपीसी के बारे में, कुछ जानकारियां मैंने आपको दी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।